तो हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का लास्ट सवाल। ठीक है बेटा, उसके बाद हम चलेंगे अगली प्रश्नावली पर। ठीक है, बाकी बेटा नई प्रश्नावली चालू करेंगे अभी। इस सवाल को खत्म होने के बाद उसमें भी 2 सवाल करेंगे। हमारा प्रत्येक दिन 3 सवाल करने का लक्ष्य रहता है। ठीक है बेटा, और आज भी हम 3 सवाल करेंगे। ये कह रहे हैं 5 वर्ष बाद जैवक जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी की हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैवक की आयु उसके पुत्र पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? मैं मान लेता हूँ दोनों की वर्तमान आयु, एक की x मान लेता हूँ और एक की y मान लेता हूँ। ठीक है बेटा, तो माना, मैं लिखता हूँ बेटा, माना 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 जैवक की वर्तमान आयु, मैंने कितनी मान ली? माना माना पुत्र की वर्तमान आयु y मान ली मैंने। ठीक है बेटा, कितनी मानी? y। अभी कह रहे थे 5 वर्ष बाद जैवक की आयु, तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष ऐड कर देंगे। 5 वर्ष बाद जैवक की आयु कितनी हो जाएगी बेटा? तो इस तरीके से कर सकते हैं हम, 5 ऐड कर दें, आगे भी कर ले, पीछे कर ले, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, उसके बाद इसको देखते हैं 5 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बेटा? इसको पीछे कर देते हैं बेटा। ठीक है, x प्लस 5, ठीक है, और y प्लस 5 दोनों की होगी बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने पुनः बोला था 5 वर्ष पहले, मतलब पूर्व की बात की थी उन्होंने। ठीक है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले 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 जैवक की आयु कितनी हो जाएगी बेटा? 5 माइनस कर देंगे। पहले की बात कर रहा हूँ तो, ठीक है बेटा, मतलब जो पीछे समय गुजर गया। और 5 वर्ष पहले जैवक की, सॉरी, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो माइनस के 5 वाई हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये तो दे रखा है। फिर उन्होंने बोला था 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उस पुत्र की आयु, क्या बोला था? मैं सवाल पढ़ता हूँ ठीक से। 5 वर्ष बाद जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, मतलब उसका अगर पुत्र 3 गुनी का था तो वो उसके बराबर का था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इस बात को। ठीक है बेटा, तो x यहां से लिखेंगे, x प्लस 5 बराबर 3, 3 गुनी तो था। ठीक है, ये दे रखा बेटा, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ये 5 भी ऐसे रहेगा, ये 3 वाई हो जाएंगे और ये 25 वाई हो जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 उधर चले जाएंगे। ठीक है, माइनस के हो जाएंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कितना बचेंगे बेटा? 20 बचेंगे, वो भी प्लस के बचेंगे। ठीक है, इसको समीकरण हमने 1 मान लिया। अब करते हैं, मतलब उसने बोला था 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले 3 गुनी का रह जाता है। कितने का रह जाता है बेटा? 3 गुनी का रह जाता है, फिर वो 7 गुनी का हो जाता है ना? कितनी गुनी का हो जाता है? 7 गुनी। हाँ, तो 7 गुनी। अब वो 3 वर्ष पहले वाले में लगाएंगे। ठीक है, मतलब x माइनस 5 बराबर 7 वाई माइनस 5। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, ये 7 वाई हो जाएगा और 7 पंजे 35 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये दोनों माइनस किए हैं, कोई बात नहीं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा बराबर का। तो उसके बाद ये 5, 7 बाई और 35 ऐसे ही रहेंगे, ये प्लस के 5 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें से बचेंगे हमारे 30। ठीक है बेटा, ये समीकरण नंबर 2 होगी। ठीक है, क्या हो गया बेटा? समीकरण नंबर 2 होगी बेटा।
ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, समीकरण समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 यही तो है और x का मान ये भी है, मतलब समीकरण समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 7y माइनस 30, ठीक है। इसको यहाँ पर रखते हैं, इस वाले मान को, इसको x की जगह 3y प्लस 20 बेटा 20 प्लस यहाँ पर बराबर था बेटा, बराबर 7/30, ठीक है बेटा। उसके बाद ये तो ये रहेगा, ठीक है। उसको इधर लेके जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 3y कितने बचेंगे बेटा, यहाँ से ये 50 हो जाएंगे और यहाँ से कितने बचेंगे बेटा, हमारे 4 बचेंगे। कितने बचेंगे, 4, ठीक है। इसको इससे भाग देंगे बेटा, 4 से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, अरे ऐसे तो होगा ये 30 उधर माइनस के हैं और ये यहाँ पर ये प्लस के थे, ठीक है। प्लस के तो बचेंगे, हाँ सही है, ठीक है। ये इधर आ गए, ये दोनों टूट जाएंगे, 50 हो गए और 30 में से 7 में से अगर 3 जाएंगे तो 4 तो बचेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 3 प्लस के थे, ठीक है। अब इसको इससे भाग करेंगे तो क्या बार जाएंगे, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, मतलब 25 आ गया। कितना आ गया बेटा, 25 आ गया, ठीक है। और y का मान 10 आना चाहिए था, है कोई बात नहीं, y का मान 10 भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 4 बचेंगे, अच्छा ये 20, ये 30 उधर माइनस के थे तो उधर आके प्लस के हो जाएंगे, ओहो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है ना, ये 15 25 कैसे हो गए बेटा, ये 3 पंजे 15 ही तो होते हैं, यहाँ 10 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा, 10, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये गलत क्यों हो रहा है। तो ये 40 हो जाएंगे ना, 40 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बेटा, 40, ठीक है बेटा। 10 9 40, मतलब y का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, ये है बेटा, यही तो है, x बराबर 3y प्लस के 10, अच्छा y के मान कितना आया था, 10 आया था, 10 30, कितना हो जाएगा बेटा, 40, मतलब वो जैवक खुद 40 आयु का था और उसका पुत्र जो था वो कितने आयु का था बेटा, 10 वर्ष का था, ठीक है। वर्तमान आयु जो अभी चल रही है उसकी वो ये है बेटा, ठीक है। यही इसने पूछा था हमसे, बाकी हम बता चुके हैं। अब बाकी चलते हैं हम अगले सवाल पर और नई, ठीक है बेटा। तो आपको स्क्रीन पर सवाल दिख ही रहा होगा, 3.4 चालू हो चुकी है हमारे। ये कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब हमें ये बताना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त, का मतलब होता है कौन सी विधि थोड़ी सी आसान है, बस ये बताना हमें, ये कौन सी हमारे हिसाब से तुम्हारे हिसाब से सही है, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी सवाल किए थे इसमें वो हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा किए थे और हम अब
अब हमें दोनों विधि से करके दिखाने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो हम चलते हैं, करते हैं दोनों विधि से। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे सवाल। ठीक है, ये कह रहे हैं, इसमें पहला सवाल दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है बेटा, मैं इस सवाल को लिखता हूँ पहले, फिर उसको करेंगे हल। ठीक है, थोड़ा ब्लैक से लिख लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बराबर 5 दे रखा था, दूसरा क्या दे रखा था 2x माइनस 3y बराबर 4, ये तो दे रखा था। ये सवाल बड़ा होगा बेटा, तो घबराए ना, क्योंकि दोनों विधियां हमें अपनानी पड़ेंगी। तो पहले हम करेंगे बेटा, इन्होंने पहले विलोपन विधि का पूछा है, तो पहले विलोपन विधि करेंगे। कौन सी विधा? विलोपन विधि। हाँ, विलोपन विलोपन विधि, इसको करेंगे बेटा यहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है बेटा, विलोपन विधि में हम जो हमारी ये समीकरण जो होती है हमें समान करनी होती है। मतलब ये या तो x के मान समान समान कर लो या y के मान समान कर लो, हमें एक का मान समान करना है जिससे कि हमारा किसी x का या y का मान निकल आए। ठीक है, तो उसके लिए हमें सोचना पड़ता है ऐसी क्या चीज रखें जो कि हमारा मान समान हो जाए। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे बेटा, अगर हम 3 से गुणा कर दें तो हमारे y के मान समान हो जाएंगे शायद। ठीक है बेटा, हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में से गुणा दोनों तरफ गुणा करते हैं हम, ये नहीं कि एक तरफ करते हैं। ठीक है बेटा, इधर इसमें गुणा करेंगे, ठीक है 15 हो गए। ठीक है बेटा, ये आ गया, इसे हम समीकरण 3 मान ले रहे हैं। चलो, और इन दोनों को हम एक एक मान ले रहे हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा नाम दे देंगे तो थोड़ा आसान होगा आपको भी समझने में। इसको 3 कह दे रहे हैं, 3 मैंने एक लिख दिया, बोलते रहा हूँ लेकिन लिख के कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, और तुम्हें भी लग रहा होगा कि ये y के मान समान है। अब बताइए ये कटेंगे किस तरीके से, ये वाले मान कटेंगे किस तरीके से। ठीक है बेटा, तो x प्लस 3y बराबर 5। ठीक है, सॉरी यहाँ 3 3 आया था ना हमारा। समीकरण 3 बार हम लिख ले रहे हैं। पहले समीकरण समीकरण 3 बार समीकरण 3 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर। ठीक है बेटा, जोड़ने पर। ठीक है बेटा, जोड़ने पर। तो समीकरण 3 ऊपर लिख लेते हैं, 3x प्लस 3y बराबर 15 और 2x माइनस 3y बराबर कितना बेटा, 4 दे रखा है। ठीक है बेटा, ये यहाँ से उतार रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं इसमें प्लस प्लस लगाऊंगा, यहाँ पर हमारा माइनस का दे रखा है, यहाँ पर हमारा माइनस दे रखा है। देखो ये तो कट जाएगा, क्योंकि 3 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, और ये हो जाएंगे हमारे 5। ठीक है बेटा, और यहाँ से अगर 4 जाएंगे, 4 जी जुड़ जाएंगे इसमें, तो कितने हो जाएंगे बेटा, ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, अरे 4 ही तो थे, ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 19। कितने हो जाएंगे 19। तो x की वैल्यू आ जाएगी 19/5 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 19/5। ठीक है, अब हम इसका मान चाहे समीकरण 1 में रख लो, चाहे समीकरण 3 में रख लो, चाहे किसी में रख लो, बात लिखी है। ठीक है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो x प्लस 3y बराबर 5, यही तो है बेटा समीकरण 1। उसके बाद हमारे पास x का मान कितना, 19/5। इस तरीके से इसके नीचे एक मान लें, ये ऐसे रहेगा, यहाँ पर 5y पहुंच जाएंगे, यहाँ 5 रहेगा, बराबर में 5 रहेंगे। ठीक है बेटा, ये ऐसे रहेगा, इसके नीचे एक मान ले रहे हैं, इसकी गुणा इधर कर दे रहे हैं, इसकी गुणा इधर कर दे रहे हैं, तो ये 25 25 हो जाएंगे। और एक से गुणा करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है।
ठीक है बेटा, 25 में से अगर 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे? अरे 25 में से 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 यहाँ बचेंगे, 6 ही बचेंगे बेटा। ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6/5। ये दोनों मान निकल आए हमारे। ठीक है बेटा, ये दोनों मान हमारे निकल आए बेटा। ठीक है, हमारा x का मान कितना आया था, लिख सकते हैं हम अच्छे से अगर लिखना चाहें तो। x का मान आया था हमारा 19/5 और y का मान आया था हमारा ये आया था बेटा। ठीक है, अभी हमने एक विधि से किया है, अभी हम प्रतिस्थापन विधि से और करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि बेटा? प्रतिस्थापन है ना, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बेटा, हमारी पहली समीकरण दे रखी है x प्लस 5 x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 3y माइनस 3y बराबर 4। ये तो दे रखा था बेटा। ठीक है, मैं समीकरण एक को हल कर लेता हूँ। समीकरण एक को हल करने पर, समीकरण एक को हल करने पर, ठीक है बेटा, इसको हल करेंगे तो क्या हल होगा इसका? तो यही हल होगा। पहले समीकरण एक लिख लेता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आए। ये हमारा ऐसा ही रहेगा, ये हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ये है बेटा। ठीक है, यहाँ पर मैं रख दूंगा बेटा x का मान क्या रखूंगा? -5। यही तो है बेटा, 5 दूनी 10, ये 2y हो जाएगा। ये उधर चला जाएगा, ये बेटा उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये जुड़ जाएंगे 5 और 3, 5y हो जाएगा। 10 माइनस के हो जाएंगे, जैसे कितने बचेंगे बेटा? माइनस के 6 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा? माइनस के 6 बचेंगे, तो इससे ये कट जाएगा। और देखो y का मान भी जो हमारा अवलोकन विधि से आया था उसी तरह ये आया है। ठीक है बेटा, आ गया। अब हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दे रहे हैं। समीकरण y का मान समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है बेटा, समीकरण 3 क्या है हमारी? ये रही x, ये तो दे रखी है बेटा। उसके बाद ये हमारा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर मैं 3 लगा दूँ। अरे नहीं, यही तो है y का मान, ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला मान तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये लगा दिया मैंने, इसके नीचे एक मान लूँ। उसके बाद x हमारा ऐसे ही रहेगा, इसका लासा 5 आ जाएगा तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। इसको सब भाग देंगे तो 5 बार जाएंगे, ऐसे ही रहेगा। अच्छा, इसमें से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 19 बचेंगे। ठीक है बेटा, ये हमारा x का मान आ गया। सेम मान आए हमारे, x का मान उसमें भी इतना आया था और इसमें भी इतना ही आया है। y का मान कितना आया हमारा? ये आया बेटा। ठीक है, हमने एक सवाल में 2 सवाल हैं। ठीक है बेटा, और है ना, कल भी 2 सवाल कराएंगे। ठीक है, अब इसमें 2-2 सवाल कराने पड़ेंगे क्योंकि बेटा एक सवाल में 2 सवाल हैं। हमने 2 विधियों से कराया एक सवाल वो करा दिया, लगभग 3 सवाल हो गए। एक मतलब है 2 सवाल लेकिन वैसे 3 सवाल हो गए। ठीक है, ठीक है बेटा, बाकी मिलते हैं कल। हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा।